नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको बंगाल का एक ऐसा शानदार तीक्ष्ण प्रयोग देने जा रहा हूं जिससे किसी भी व्यक्ति की जान भी जा सकती है थोड़ी देर में। लेकिन जब जान भी जा सकती है, आप समझ रहे हैं, तो प्रयोग बहुत खतरनाक है और ये बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। बाण पर ये जो प्रयोग है वो बाण विद्या का प्रयोग है और बंगाल में कई बाण आज भी चलते हैं। जो मैं प्रयोग आज दे रहा हूँ उसकी कुछ शर्तें हैं। बाण की हमेशा शर्तें होती है। अक्सर क्या होता है कि जो भी बाण विद्या के बारे में बात करते हैं वो सीधा मंत्र दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन चलता नहीं है, और चलता है तो खुद को ही ले डूबता है। तो वो सब बातें अगर आप पहले जान लेते हैं और उसके बाद में आप बाण का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि दुनिया में कोई भी बाण हो, एक ढाल भी होती है जो किसी भी बाण को रोकने में सक्षम होती है। जिस पर आप बाण का प्रयोग कर रहे हो, सामने वाला अगर तपस्वी है और वो हनुमत कवच का, काली कवच का, शिव कवच का, दुर्गा कवच का, भैरव कवच का, राम रक्षा स्तोत्र का अगर पहले से पाठ करता है तो आपके बाण का कुछ नहीं बंटेगा, कितनी कोशिश कर लो। बढ़िया से बढ़िया स्वयं सिद्ध से स्वयं सिद्ध बाण चलाए जा सकते हैं। लेकिन प्रयोग सफल तभी होगा जब सामने वाला नास्तिक क्वालिटी का हो और न कोई देवी देवताओं को मानता हो, न कोई ऐसा प्रयोग करता हो, अपना प्रोटेक्शन का कोई प्रयोग नहीं करता हो। छोटे मोटे प्रोटेक्शन में तो चल जाता है, उसको तो उखाड़ फेंकता है, लेकिन विशेष प्रोटेक्शन हो तो फिर नहीं चलता। और बाणों में आपने सुना होगा कि सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र ऐसे बहुत सारे बाण हैं। उन सबसे टॉप का बाण जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे बजरंग बाण कहते हैं। और हर घर में लोग बजरंग बाण का पाठ करते ही हैं। आज मैं जो बता रहा हूँ ये पूर्व भारत का, बंगाल का एक खतरनाक बाण है जिसका प्रयोग कर देने से, मात्र 3 बार प्रयोग कर देने से सामने वाला खत्म हो सकता है। जब तक किसी से बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं हो, कि इसको, बहुत बड़ी दुश्मनी का मतलब क्या होता है कि इसको मारना ज़रूरी ही है, क्योंकि ये देखो, खाली आपका दुश्मन हो ना तो उसको मत मारो, उस पर बाण का प्रयोग मत करो। अगर वो संस्कृति का दुश्मन हो, समाज का दुश्मन हो, मनुष्यता का दुश्मन हो तो उस पर प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन खाली आपका दुश्मन हो और आप सोचते हो कि हमारा दुश्मन है, प्रयोग कर देते हैं, नहीं, फिर एक पाप की श्रेणी में आता है और पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। इससे, इस चीज़ को मुझसे बढ़िया और कौन जान सकता है। मैं आपको बताता हूँ, बाण विद्या जब आप किसी पर चलाओ, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। कोई पूरे यूट्यूब पर देख लो या कहीं भी देख लो, किसी किताब में देख लो, कहीं भी मिलेगा आपको। मंत्र मिल जाएगा, विधि विधान थोड़ा बहुत मिल जाएगा। पूरा तो न तो कोई विधि विधान बताता है, ना कोई मंत्र बताता है, क्योंकि ये चीज़ें खतरनाक है तो कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इसकी वो चीज़ें बताता हूँ पहले जिसको करने से आपको 101% नुकसान हो सकता है। अगर वो चीज़ें आप पहले जान लेते हैं तो आप जब बाण विद्या का प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर पर सामने वाले को नुकसान होगा ही होगा। और यदि इन चीज़ों को नहीं जाना, बिना जाने आपने प्रयोग कर लिया तो आपको नुकसान होगा ही होगा, उससे कोई नहीं रोक सकता। तो वो बातें पहले समझ लो। देखिए, बाण विद्या का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए। एक तो बाण विद्या का प्रयोग आपको रेत में पैर धसे हुए हो, आपके पैर अगर रेत में धसे हुए हो, जैसे मरुस्थल होता है ना, रेगिस्तान होता है, मरुस्थल होता है, वहाँ आप खड़े हो, आपके आधे पैर रेत में धसे हुए हो और आप बाण विद्या का प्रयोग कर रहे हो, तो वो जो बाण विद्या आप चला रहे हो ना, वो ज़्यादा दूर नहीं चलेगी, थोड़ी दूर में आपके पास वापस आ जाएगी और आपको मार डालेगी, आपके लिए हानिकारक हो सकती है। यदि आप कात्री का प्रयोग नहीं जानते, रक्षात्मक प्रयोग नहीं जानते, सीधा प्रयोग करते हैं तो वो बाण विद्या आपको ही मार डालती है। ये पहली बात हुई कि रेत में खड़े होकर के कभी भी आप बाण विद्या का प्रयोग नहीं करें। दूसरी बात है कि गीला बदन आपका, बाण विद्या का प्रयोग करते समय गीला बदन, जैसे आप तालाब में खड़े हो या समुद्र में नहा रहे हो और आपके मन में आ गए यहाँ खड़े खड़े बस चला देते हैं, या आप नहा करके निकले हो, आपका शरीर अभी गीला है, पूरी तरह से सूखा नहीं है और आपने बाण विद्या का प्रयोग कर दिया, तो वो बाण विद्या आप पर वापस आ सकती है। आप थके हुए हो,
किसी भी वजह से आप बिल्कुल थक गए हो, काम करते करते थक गए हो या कहीं चलते चलते थक गए हो और आप थके हुए, एकदम थकी हुई स्थिति में आप सोचते हो कि मैं बाण विद्या का प्रयोग कर दूं, कर दोगे तो आप खुद हानि उठा लोगे, नुकसान उठा लोगे। जिस दिन आपने किसी के भी साथ, पत्नी के साथ हो या किसी के भी साथ हो, भोग संभोग किया है, उस दिन गलती से भी बाण विद्या का प्रयोग मत करना। कर दिया तो फिर आपके लिए हानिकारक है। हालांकि ये पंचमकार वाली बात में बीच में लॉजिक देने की जरूरत नहीं है कि पंचमकार में ऐसा होता है वैसा होता है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जो बात है वो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, आगे आप जानो, आपकी मर्जी जा रहे। तो जिस दिन आपने काम किया हो उस दिन बाण विद्या का प्रयोग गलती से भी नहीं करें। खाना खाने के 1 घंटा बाद तक बाण विद्या का प्रयोग नहीं करें। भोजन कर लिया आपने, उसके 1 घंटा बाद तक बाण विद्या का प्रयोग नहीं करें। भोजन अच्छी तरह, खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना है, थोड़ा सा नाम मात्र का पानी पी सकते हो। फिर 1 घंटा बाद में आपको प्रयोग करना हो तो कर सकते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और आपने उपवास किया हो, किसी भी देवी का, देवता का कोई भी उपवास किया हो, तो उस दिन आपको बाण विद्या का प्रयोग नहीं करना है। इन सब बातों का, जो 6 बातें मैंने बताई, इन 6 बातों का स्पेशल आपको खास ख्याल रखना है, फिर आप बाण विद्या का प्रयोग करते हो। अब मैं आपको बताता हूं एक स्वयं सिद्ध मंत्र है जिसका सीधा उठा करके प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है? जैसे आपको किसी को मारना है, मान लो किसी को दुख देना है, मारना है, प्रताड़ित करना है, तो एक लोहे की लंबी कील चाहिए। आप उस सामने वाले व्यक्ति को देखते देखते 3 बार मंत्र पढ़ोगे। 3 बार मंत्र, कील आपके हाथ में रहेगी, कील आपके हाथ में रहेगी, उसको, कील को देखते देखते और कील के पार उस आदमी को देखते देखते आप उस मंत्र को पढ़ोगे। 3 बार मंत्र पढ़ोगे। 3 बार मंत्र पढ़ते वो आदमी चलते चलते अचानक से जमीन पर गिर जाएगा, उसके मुंह से खून की उल्टियां शुरू हो जाएगी। और यदि आपने कोई कात्री मंत्र का प्रयोग नहीं किया है, कात्री मंत्र का प्रयोग नहीं किया, तो थोड़ी देर में उसका राम नाम सत्य भी हो सकता है। और आप सोच लेना अच्छी तरह से विचार करके, यदि कभी चलाना ही पड़े तो उसके बाद में इस मंत्र को चलाना। तो अब मैं आपको बाण मंत्र बताता हूं। मंत्र क्या है जिसका प्रयोग करके आपको ये किसी को मारना है। मंत्र है, पोचे जा आमार एई कोथा जोधी नोले ईश्वर महादेवेर जाट छिड़े भूमंडले पाड़े कर आज्ञा काम रूप कामाख्या मायर आज्ञा। ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप किसी को भी थोड़ी देर के अंदर अंदर परलोक पहुंचा सकते हो। लेकिन फिर कहता हूँ, सोच समझ करके इन क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। और बिना सोचे समझे अगर क्रियाओं का प्रयोग कर लिया गया तो खुद के लिए ही भारी पड़ता है। नहीं भी पड़ेगा तो उसका पाप बनेगा और वो पाप आपको छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।